कैसे भगवान और उनके अनंत खजाने की कहानी जानते हैं आप, जो नारियल के खोल से खाते थे। मान्यता है कि वे खुद इस मंदिर के रचयिता के सपने में आए थे और उन्हें मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा था। बात हो रही है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो अनेक रहस्यों, मान्यताओं, विश्वास और बेहिसाब खजाने का गढ़ माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर के ऑडिट की तारीख फिर से आगे बढ़ा दी। मंदिर का ऑडिट, दरअसल इसमें रखे खजाने का ऑडिट। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत में वैष्णववाद से जुड़े कुल 108 मंदिरों में से एक है। इसे सबसे पहले किसने बनाया कोई नहीं जानता। मान्यता है कि इस स्थान पर सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के समीप ही एक सरोवर है जिसे पद्मातीर्थ कुलम कहा जाता है। यह मंदिर चेरा और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक खूबसूरत मिश्रण है और केरल साहित्य और संस्कृति का एक अनूठा संगम भी। यहाँ ऊंची दीवारें हैं और 16वीं शताब्दी का गोपुरम भी। मार्तंड वर्मा ने साल 1733 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। यहाँ गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में मौजूद है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है और यहाँ विराजमान भगवान पद्मनाभ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। हालांकि केरल के कासरगोड में स्थित अनंतपुर मंदिर को देवता का मूल स्थान माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित आदिकेशव पेरुमल मंदिर की वास्तुकला से इंस्पायर्ड नजर आता है। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक देवता हैं। वर्तमान में इस परिवार के महाराज नाम मात्र मुलम तिरुनल राम वर्मा मंदिर के ट्रस्टी हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कथित तौर पर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साल 2011 में खबरों में आया कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का खजाना इस मंदिर में मिला था। मंदिर के गर्भगृह के पास 6 भूमिगत चेंबर्स या कक्ष हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स ने ए से लेकर एफ तक नाम दिए हैं, माने ABCDEF। केरल हाई कोर्ट ने साल 2011 में फैसला सुनाया कि राज्य सरकार मंदिर और उसकी संपत्ति का नियंत्रण ले, पर त्रावणकोर शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कमीशन की गई और नवंबर 2012 में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि शाही परिवार मंदिर के खजाने पर कब्जा कर रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का 2011 का फैसला उलट दिया। साथ ही यह भी कहा कि शाही परिवार के सदस्यों के पास शेबेत अधिकार है, भले ही उनके अंतिम शासक की मृत्यु हो चुकी हो। शेबेत अधिकार का अर्थ होता है देवता के आर्थिक मामलों को संचालित करने का अधिकार। वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से त्रावणकोर रॉयल फैमिली को मंदिर में अपना अधिकार वापस मिला। साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को मंदिर के प्रबंधन, माने मैनेजमेंट और संपत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने का निर्देश भी दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके ट्रस्ट के 25 साल के खातों के विशेष ऑडिट को पूरा करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दी है। इससे पहले भी 10 फरवरी को कोर्ट ने समय बढ़ाकर 30 जून किया था। इस तथ्य को भी शीर्ष अदालत ने सोमवार 18 जुलाई को संज्ञान में लिया था। जस्टिस यूयू ललित द्वारा हेड की गई बेंच ने कहा कि न्याय के हित में ऑडिटिंग की कवायद खत्म करने का समय बढ़ाया गया है और ऐसा मंदिर की प्रशासनिक और सलाहकार समितियों के अनुरोध पर किया गया है। साथ ही अदालत ने ऑडिट समाप्त होने के बाद उसके सामने अनुपालन रिपोर्ट, माने कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। ए से लेकर एफ तक मंदिर में 6 वॉल्ट्स हैं। इसके बाद 2 और भूमिगत वॉल्ट्स की खोज की गई और उन्हें नाम दिया गया अकॉर्डिंगली G और H। कथित रूप से हीरे, जवाहरात, मोती, बेहिसाब सोना और कई बहुमूल्य वस्तुएं इनमें मौजूद हैं। इतना कि अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। खुद सोचिए कि मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसकी संपत्ति से जुड़ा जो भी अंदाजा लगाया गया है वो चुनिंदा तहखानों के खुलने पर लगाया गया है। कुछ मेन वॉल्ट्स तो अब तक खुल भी नहीं पाई हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन सभी वॉल्ट्स की बात हम अकॉर्डिंगली करते हैं। पहले वॉल्ट है। 2011 में एक वॉल्ट खोला गया। एक लोहे की ग्रिल, भारी लकड़ी का दरवाजा और ग्रेनाइट का स्लैब हटाया गया। इसमें नीचे एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें अनेक मूल्यवान वस्तुएं मिली थी, जैसे मिट्टी और तांबे के बर्तन, टोकरियां वगैरह।
वॉल्ट CDEF मंदिर के पुजारियों के अंडर है। बीते कुछ वर्षों में उन्हें हर साल कम से कम 8 बार खोला गया है। इनमें मिली कुछ सामग्री को नियमित रूप से मंदिर के त्योहारों आदि में उपयोग के लिए बाहर लाया जाता है, पर उपयोग के बाद वापस जमा भी कर दिया जाता है। वॉल्ट G और H, जिनका पता बाद में चला, वो सदियों से ऐसे ही बंद हैं। ये काफी लंबे समय से भूले हुए तहखाने हैं जो साल 2014 में एमिकस क्यूरे द्वारा पाए गए थे। एमिकस क्यूरी एक व्यक्ति या संगठन को कहते हैं जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार नहीं है और पर जिसे अदालत की सहायता करने की अनुमति होती है। अब आप बोलेंगे अकॉर्डिंगली बताना था, बी तो भूल गए, वॉल्ट बी हम भूले नहीं हैं, पर इसी वॉल्ट से जुड़े हैं रहस्य और कथाएं। मान्यता है कि इसकी रक्षा नाग करते हैं, यही वॉल्ट अब तक खोली नहीं गई है। कथित तौर पर यह 1880 में एक भीषण सूखे के दौरान आर्थिक सहायता के लिए खोली गई थी। मान्यता है कि इस तिजोरी में वॉल्ट ए से ज्यादा धन है। बाकी तिजोरियों को खोलने पर भी विवाद रहा है। साथ ही शाही परिवार ने बी वॉल्ट को खोलने का विरोध करते हुए कहा था कि यह भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। इसी परिवार के भूतपूर्व सदस्य आदित्य वर्मा ने कहा था कि यह भगवान की दौलत है, इसे उन्हीं के पास रहने दें। फिर आया जुलाई 2020 का महीना। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट बी को खोलने की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला था। कयास लगते रहते हैं, कयास लगते रहेंगे, पर असल में कितना धन ये भव्य मंदिर अपने में संजोए है, ये तो सभी तिजोरियां खुलने के बाद ही पता चलेगा। मायावी नाग है या नहीं, ये भी तभी पता चलेगा, पर एक बात सत्य है, ये खूबसूरत मंदिर, उसकी आकर्षक वास्तुकला, खुली तिजोरियों की बहुमूल्य वस्तुएं सत्य हैं, मिथ्या नहीं। कैमरा के पीछे जतिन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।